कोरोना से बिगड़े हालात पर सीएम की पैनी नजर है। संबंधित अधिकारियों के सीएम ने समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। सीएम ने अधिकारियों को ताकीद की कि बिहार से आने वालों के लिए पूरी व्यवस्था ठीक हो, साथ ही ब्लॉक और पंचायत के क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने के साथ साथ मेडिकल सुविधा की व्यवस्था भी ठीक से हो। उधर बैठक के बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव ने जानकारी दी कि जयपुर से श्रमिकों लेकर पहुंची ट्रेन के बाद अब केरल के एर्नाकुलम और त्रिशूर से 2 ट्रेनें खुलेंगी, जहां फंसे श्रमिकों को लेकर ट्रेन बिहार पहुंचेगी। इसके अलावा केरल के कन्नूर और कोझिकोड से भी एक ट्रेन चलने की संभावना है। साथ ही बेंगलुरु से भी 2 ट्रेन बिहार के लिए चलेंगी। इसके अलावा अभी तक लॉकडाउन में फंसे 18,78,000 प्रवासियों के खाते में 1,000 रुपए भेजे गए हैं। सूबे में डोर टू डोर स्क्रीनिंग का काम जारी है। 1 करोड़ 5 लाख घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। करीब 5 करोड़ 76 लाख लोगों का सर्वे हुआ है। जो आज के लिए ट्रेन्स प्लान्ड हैं, एक तो आपको पता ही है कि एक को राजस्थान से जो जयपुर से चली थी वो पहुंच गई है, और केरला से एर्नाकुलम और तिरूर से 2 ट्रेन्स चली थी कल, वो कल पहुंचेंगी। इसके अलावा केरला से ही 2 ट्रेन्स एर्नाकुलम से, एक त्रिशूर से, एक कन्नूर से और एक कोझिकोड से, ये प्लान्ड हैं आज। और कर्नाटका से बेंगलुरु से 2 ट्रेन्स प्लान्ड हैं जो दानापुर आएंगी। आपदा राहत केंद्र आज की तिथि में हम लोगों के यहाँ चल रहे हैं 201, और आज लगभग उसमें 60,000 लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। जो पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर्स अभी फंक्शनल हैं तो 1353 आज फंक्शनल हैं, और जिनमें अभी 13,600 लोग आवासित हैं, और जिनको वहाँ पर भोजन, आवासन और चिकित्सकीय जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोटा से बिहार के लिए आज स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई। एक ट्रेन सुबह 9 बजे खुली और दूसरी 2 घंटे बाद रात 9 बजे खुलेगी, यानी अब से 2 घंटे बाद। छात्रों में से लेकर काफी खुशी नजर आई कि वो घर जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि करीब 10,000 छात्र कोटा में फंसे हैं और 6 मई तक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। उधर इस मसले पर सियासत भी खूब हो रही है। प्रवासियों को आने पर क्रेडिट लेने की होड़ मची थी, अब छात्रों को लाने की बारी है, जिसे लेकर राजनीतिक दल कह रहे हैं कि विपदा की इस घड़ी में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को बड़ी राहत। स्टूडेंट स्पेशल ट्रेन से बिहार रवाना हुए छात्र। पहले दिन बिहार के लिए 2 स्पेशल ट्रेन। तो आखिरकार कोटा में फंसे बिहार के छात्रों ने राहत की सांस ली। बिहार के लिए स्टूडेंट स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई। इस दौरान छात्रों के चेहरों पर खुशी देखने लायक थी। कोटा से बिहार के छात्रों की घर वापसी हो रही है, और बिहार को जाने वाली जो पहली ट्रेन है वो फिलहाल कोटा से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रवाना हो रही है। और फिलहाल इन जो तमाम जो छात्र हैं उनकी जो खुशी है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल सब जो है हाथ हिला करके यहाँ से बाय कर रहे हैं। सभी जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो स्टेशन का जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वो फिलहाल यहाँ इन्हें हाथ हिला करके यहाँ पर विदाई जो है वो दे रहा है। ये पहली ट्रेन है जो करीब 1,000 स्टूडेंट को लेकर के बेगूसराय के लिए कोटा रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। कोटा से 3 ट्रेन आज प्लान्ड हैं, जो एक जाएगी बरौनी, 2 बरौनी जाएंगी और एक गया। जो भी ट्रेन्स आ रही हैं उनमें स्टेशंस पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था पहले से ही पूरी सूची आ जाती है, किस ज़िले के कितने लोग हैं, तो स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्ट की पूरी व्यवस्था की जा रही है जिला प्रशासन द्वारा। कोटा में बिहार के करीब 10,000 छात्र फंसे हुए हैं। आज 2 ट्रेन बिहार के लिए खुली और ये क्रम 6 मई तक जारी रहेगा। 6 मई तक छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। वहीं इस मुद्दे पर कई दलों के नेताओं ने राजनीति ना करने की सलाह दी है। मैं सत्ताधारी दल से कहना चाहता हूं, अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी थी,
हम लोगों ने तो जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया था, इसलिए आपका जो है सो धर्म यही था कि आप उनको लाते, लेकिन आप लाने में नानुकुर कर रहे थे, इसलिए विपक्ष को जो है एक गोलबंद होकर अपनी मांग को रखना पड़ा और आज बिहार वासियों की जीत हुई है। इसलिए क्रेडिट लेने की होड़ में मत रहिए। इस कोरोना महामारी के बीच में तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि इस समय में राजनीति ना करें, क्योंकि इस समय में हम सबको मिलकर इस कोरोना महामारी से सबको मिलकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इस कोरोना महामारी के समय में ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। रहा सरकार पक्ष तो इसका क्रेडिट बिल्कुल ही ना ले। पहले दिन कोटा से बिहार के लिए 2 ट्रेनें हैं, एक बेगूसराय जाएगी तो दूसरी गया पहुंचेगी, जहां छात्रों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें गृह जिले में क्वारंटीन किया जाएगा, जिसकी तैयारी स्थानीय प्रशासन ने की हुई है। रिपोर्ट जी मीडिया। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आज देश के कई हिस्सों में भारतीय वायुसेना ने फूलों की बारिश की। इसी कड़ी में बिहार के कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान फूलों से किया गया। राजधानी पटना में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई। पटना एम्स, IGIMS, PMCH और NMCH पर फूल बरसाए गए। इस अस्पताल के स्टाफ ने भी खड़े होकर उनका सम्मान किया। कोरोना वॉरियर्स को इंडियन एयरफोर्स का सलाम। राजधानी के अस्पतालों पर पुष्प वर्षा। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ ने जताया आभार। यह सम्मान है उन कोरोना वॉरियर्स को जो दिन रात कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने उनके लिए देश भर के कई शहरों में फूलों की बरसात की। राजधानी पटना भी इससे अछूता नहीं रहा। और देखिए किस तरह से जो सेना का हेलीकॉप्टर है वो आया है, पुष्प वर्षा कर रहा है, और नीचे से जो डॉक्टर्स हैं वो तालियां बजाकर वो एक तरह से कहें कि सम्मान दे रहे हैं जो अपनी सेना के लोग हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारा हौसला, हमारी क्षमता वो और बढ़ जाएगी। तो ये साफ तौर पर है कि जो सम्मान है या प्रतीकात्मक सम्मान, लेकिन इससे मनोबल है जो सेना, जो लोगों का, जो डॉक्टर्स हैं, जो ये कहें कि स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनका काफ़ी बढ़ गया है। जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि सेनाओं का हमारे साथ इस लड़ाई में साथ होना काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम सबके लिए खुशी की बात है कि वो सीमाओं पे लड़ते हैं, आज वो हमारे साथ हैं। और की महत्ता अपनी जगह सभी इम्पोर्टेंट हैं। और देखिए एक वो बनाया गया है किस तरह से जो एक कहें कि एक जो सम्मान देने की कोशिश हुई है, थैंक यू लिखा गया है। जो सेना के लोग हैं उनको थैंक यू कहा जा रहा है। तो जिस तरह से पुष्प वर्षा की गई उसको लेकर जो एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो लोग थैंक यू कह रहे हैं। पटना एम्स के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने भी सेना के सम्मान का आभार जताया। ये सौभाग्य भी है हम लोग के कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, प्राइम मिनिस्टर ने जो काम किए हैं इसके लिए हम लोग को सौभाग्य भी है और हम लोग अच्छा काम करेंगे। इसके लिए हमें एनर्जी मिल रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी है, जिससे हम और जुनून के साथ काम करें और इंस्टीट्यूट के नाम को ऊपर ले जाएं। सेना के फाइटर जेट्स ने विधानसभा के ऊपर से भी उड़ान भरी। सुखोई की गर्जना ने मानो आसमान को भेद दिया हो। NMCH और एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टरों के ऊपर, फिर उसके बाद जो सुखोई विमान है, 3 सुखोई विमान जो बिहार विधानसभा के ऊपर से गुजरे, तो ये कहें कि एकजुटता प्रदर्शित करने, सॉलिडरिटी दिखाने का एक अच्छा अवसर था। और यहाँ पर जो एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा जो बिहार विधानसभा के ऊपर देखने को मिला है, जिस तरह से फ्लाई पास जो सुखोई विमान है सेना के उन्होंने किया, तो साफ तौर पे है कि एक बड़ा सम्मान जो सेना की तरफ से उन वॉरियर्स को, कोरोना वॉरियर्स को दिया गया जो कोरोना के खिलाफ, कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उससे जो जंग है वो जीतने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और बिहार के कोरोना अस्पताल NMCH के वॉरियर्स को भी इंडियन एयरफोर्स ने सम्मान दिया, फूलों की बारिश की। धीरज ठाकुर के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। कोरोना वॉरियर्स को सेना की ओर से सम्मान दिया गया। सेना के इस सम्मान से कोरोना वॉरियर्स गदगद हैं, उनका हौसला बढ़ा है। वहीं
काम को सराहा जा रहा है जो हम कर रहे हैं इस समय, और बड़ी अच्छी कितना मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा इससे? अब एक तो नाप तो नहीं सकते हैं, लेकिन सर्टेनली इससे हमारा हमको काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। पटना एम्स के बाद बारी आई एनएमसीएच की, जहां पर पुष्प वर्षा होनी थी, लेकिन जीपीएस लोकेशन गलत होने की वजह से मेडिकल कॉलेज में फूल गिरा दिए गए। बाद में सेना की ओर से कहा गया कि हम फिर से एनएमसीएच में फूलों की बारिश करेंगे। सेना के हेलीकॉप्टर के बाद बारी आई सुखोई विमान की। ठीक 11:37 पर 3 सुखोई विमान बिहार विधानसभा के ऊपर से गुजरे तो पूरा माहौल बदल गया। और साफ तौर पे है कि जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, जिस तरह की सेना की ओर से या देश के रक्षकों की ओर से पहल की गई है, वो अपने आप में खास है और लोगों का हौसला बढ़ाने वाली है। राजनीतिक दलों की ओर से एक सुर में सेना के कदम की सराहना की गई और कहा गया कि सम्मान से कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ा है। ये बहुत ज़रूरी था, इसकी स्वागत योग्य है कि जितने भी वॉरियर्स हमारे लगे हुए हैं वो सभी लोगों का इनकरेज करने के लिए और उनकी जो कामों का एक धन्यवाद ज्ञापन करने का एक बहुत बेहतर तरीका आज अपनाया गया है। और इससे एक और संदेश जाता है कि आप सबके प्रति पूरी देश एक खड़ा है। स्वाभाविक तौर पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान होना चाहिए। जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके हौसले अफजाई करनी चाहिए, पर इसे राजनीति से जोड़ करके नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उनके सेफ्टी का भी ख्याल करना चाहिए। जो सेफ्टी किट्स हैं, जो कोरोना से लड़ने के लिए जो इक्विपमेंट है मेडिकल, वह भी उपलब्ध कराए भारत सरकार। हम राजनीतिक नजरिए से इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। मानवता की रक्षा के लिए जितने हमें आगे बढ़ के काम करना है वो करें। कांग्रेस पार्टी धन्यवाद करती है भारतीय वायुसेना का, जिसने आज पटना सहित देश के अन्य भागों में कई शहरों में कोरोना वॉरियर्स के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, हमारे पुलिसकर्मियों के ऊपर पुष्प वर्षा किया अपने वायुयान के द्वारा, अपने चॉपर्स के द्वारा। यह निश्चित रूप से मनोबल को बढ़ाने वाला है। जब एक वीर की ओर से दूसरे वीर का सम्मान किया जाता है तो सम्मान भी खुद को सम्मानित महसूस करता है। सेना की ओर से उठाए कदम से कुछ ऐसा ही देखने को मिला। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। लेकिन इन सब के बीच लॉकडाउन का समय जिस तरह से बढ़ रहा है, जरूरतमंदों की उतनी ही मदद की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर के कुछ लोग ऐसे हैं जो जरूरतमंदों को लॉकडाउन शुरू होने के समय से खाना खिलाते आ रहे हैं। किस तरह से ज़रूरत के समय से मदद कर रहे हैं आम लोग, बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र। लॉकडाउन के जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कहें कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लगातार जो एक तरह से कहें मदद पहुंचाने का सिलसिला वो जारी रहना चाहिए। और उसी क्रम में जो रामकृष्ण नगर में कुछ लोग हैं जो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को सुबह शाम खाना दे रहे हैं, और एक तरह से कहें कि आपसी सहयोग से जो खाने का सिलसिला है या खाना बांटने का सिलसिला वो चल रहा है। आज इन लोगों ने जो सब्जी और पूड़ी वो बनवाया हुआ है तो और हलवा बनवाया हुआ है। कितने दिन से ये चल रहा है सर? 41वां दिन है सर। अच्छा, 41वां दिन है जी सर। तो लोगों की मदद लेते हैं किस तरह की आपसी सहयोग से? आपसी सहयोग भी है, लोगों की मदद से लेकर के लोगों में बांटते हैं। सब देखिए लड़कन सब लाइन लगल है सब बाहर में, और सबको लाइन से लगा के दूरी बना के सबके बांटते हैं डेली। अपने आप देखिए पहुंच गया, कोई को बुलावे की क्या क्या आप लोग जो बनाए हुए हैं क्या क्या बांटते हैं, क्या क्या वो करते हैं, ये बताइए कि किस तरह से वो करते हैं मदद? हम लोग अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग अलग अलग खाना बनवाते हैं। जैसे आज हम लोग का मेनू में है पूरी सब्जी हलवा, बुधवार को खिचड़ी रहता है, शनिवार को खिचड़ी रहता है, अलग और दिन में हम लोग चावल और सब्जी। अच्छा, एक दिन में कितने लोगों को खाना देते होइएगा, ये बताइए कि कितने लोगों को एक दिन में? 300 लोगों, 300 आदमी का हम लोग खाना देते हैं डेली। 300 से बढ़ भी सकता है। अच्छा, 300। तो ये साफ तौर पे है कि मदद है वो लगातार चल रही है। 300 लोगों को पर डे खाना खिलाना, पर डे ये कहें कि उनकी देखभाल करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये काम जो है रामकृष्ण नगर के लोग बखूबी कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।
पिछले साल सितंबर अक्टूबर के महीने में भारी बारिश ने पटना को डुबो दिया था। अब फिर से बारिश का मौसम आने वाला है, लिहाजा पिछली दफा की गलतियों से सबक लेते हुए नालों की साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। हम इस वक्त पटना के बड़े नालों में से एक कुर्जी नाले के ठीक सामने खड़े हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो जेसीबी है और पोकलेन के माध्यम से ये जो कुर्जी नाला है उसकी सफाई हो रही है। ये कुर्जी नाला दरअसल पाटलिपुत्र जो कॉलोनी है, राजीव नगर कॉलोनी है, एजी कॉलोनी है, उस कॉलोनी का एक बड़ा हिस्सा इसी कुर्जी नाले से आकर मिलता है और वहाँ का जो कचरा होता है इसी कुर्जी नाले में डंप किया जाता है। अमूमन देखा जाता है कि जल जमाव के दौरान जो है या थोड़ी सी बारिश के बाद ही ये जो कुर्जी नाला है वो पूरी तरीके से लबालब हो जाता है, जिस वजह से जल जमाव की समस्या पैदा होती है। कैमरा पर्सन विजय के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या किस वजह से हुई इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक युवक शनिवार शाम को ही घर से निकला था, जिसके बाद वो नहीं लौटा। सुबह में सड़क किनारे उसका शव बरामद कर लिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई, ये आशंका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। देखने से लगता है कि गला दबा के हत्या किया गया है। कौन थाना का मामला है सर? नौहट्टा थाना का मामला है। कोरोना काल में सामाजिक दूरी के बीच डीटीएच ही है जो आपसे हमेशा जुड़ा हुआ है, और अगर आपको अपना डीटीएच रिचार्ज कराने में कोई परेशानी आ रही है तो ये